दोस्तों, एक बात सोचिए, अगर मैं आपको ये 1000 रुपये दूं तो आप इन 1000 रुपये का क्या करेंगे? मैं आपको इसके लिए 5 सेकंड देता हूं। बताइए, आपने क्या सोचा? नहीं सोच पाए? चलिए मैं ही बता देता हूं। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में क्या सोचा, मैं गारंटी से बता सकता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने, जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है, उन लोगों ने सोचा होगा इन पैसों से अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे। और जो लोग 27 से 40 साल के हैं, उन्होंने सोचा होगा पूरे पैसे बचा लेंगे और फ्यूचर में यूज करेंगे। अब जरा ये सोचिए, क्या पैसों से बस यही किया जाता है? आप में से कितने लोगों ने सोचा होगा कि इन पैसों को किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या इनको कोई नई स्किल सीखने में यूज कर सकते हैं? दोस्तों, इसमें आपका दोष नहीं है, ये दोष है हमारी सराउंडिंग्स का, जहां हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि पैसों की बचत करो। हमें पैसों को सही तरीके से मैनेज कैसे किया जाता है वो कभी सिखाया नहीं गया। जबकि आप देखेंगे कि यूएसए और बाकी डेवलप कंट्रीज में 16 साल की उम्र से ही मनी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे चीजों के बारे में सिखाया जाने लगता है। इसलिए आज के टाइम में यूरोपियंस हमसे 5 साल आगे हैं। लेकिन दोस्तों, घबराइए मत, मैं मनीष अरोड़ा आज आपको सिखाऊंगा कि मनी मैनेजमेंट किसे कहते हैं और ये कैसे किया जाता है। लेकिन इसको जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस छोटी सी चीज से हमें बहुत फर्क पड़ता है। मनी मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी कमाई को सही तरीके से खर्च करें, बचाएं और निवेश करें। ये बस बजट बनाने या बचत करने से कहीं ज्यादा है। ये हमारे फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक ठोस नींव रखने के बारे में है। आज के युवा जो अपने करियर के शुरुआती चरणों में हैं, मनी मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती बन सकता है। नई नौकरी का मतलब है नई जिम्मेदारियां और अक्सर नए खर्च भी। इसके अलावा आज के डिजिटल युग में जहां हर चीज बस एक क्लिक पर उपलब्ध है, खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए एक मिडिल क्लास राहुल की कहानी सुनते हैं। राहुल एक युवा आईटी प्रोफेशनल है जिसने हाल ही में अपनी पहली नौकरी शुरू की है। वे अक्सर पाता है कि महीने के अंत तक उसके पास बचत के लिए कुछ भी नहीं बचता। वे नए गैजेट्स, वीकेंड ट्रिप्स और फैशनेबल कपड़ों पर खर्च कर देता है। राहुल ये सब इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे ये सब अपने लिए करना है, बल्कि उसको तो शो ऑफ करना है। या मनी मैनेजमेंट की समझ उसे अपने खर्चों को प्राथमिकता देने और भविष्य के लिए बचत करने में मदद कर सकती है। इस उदाहरण से हमें ये समझ में आता है कि मनी मैनेजमेंट केवल आज के लिए नहीं बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब बात ये आती है कि मनी मैनेजमेंट को करे कैसे या इसे सीखे कैसे। तो चलिए देखते हैं पहला उपाय। बजट बनाना एक ऐसी कला है जो हमें अपनी मासिक आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाना सिखाती है। ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये आपके फाइनेंशियल जीवन को बदल सकता है। जरा सोचिए, अगर आप हर महीने अपनी आय और खर्चों का हिसाब रखें तो आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपको कॉफी पीने का बहुत शौक है और आप हर दिन कैफे से कॉफी पीते हैं। एक कप कॉफी की कीमत 100 रुपए है। महीने के अंत तक आप केवल कॉफी पर ही 3000 रुपए खर्च कर देते हैं। जब आप इसे लिख कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये एक बहुत बड़ी रकम है जिसे आप बचा सकते थे। अब जरूरी और महंगी के बीच फर्क करना भी बहुत जरूरी है। जरूरी चीजें वो होती हैं जिनके बिना आपका गुजारा हो ही नहीं सकता, जैसे किराया, बिजली का बिल और खाना। महंगी चीजें वो होती हैं जो आपकी जिंदगी को सुखद बनाती हैं लेकिन जरूरी नहीं होती, जैसे कि वीकेंड पर मूवी देखना या महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना। और हाँ, आज के डिजिटल युग में बजट बनाने के लिए कई ऐप्स और टूल्स भी उपलब्ध हैं। ये ऐप्स आपको ग्राफिक्स और चार्ट के माध्यम से दिखाते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, जिससे आप अपने खर्चों पर कटौती कर सकते हैं। बचत की आदत डालना एक ऐसा कदम है जो हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर ले जाता है। अपनी आय का एक हिस्सा सीधा बचत खाते में डालना एक स्मार्ट मूव है। ये थोड़ा सा भी हो सकता है, जैसे कि आपकी सैलरी का 10% या 20%। इससे आपको लंबे समय में बड़ा फायदा होता है। इमरजेंसी फंड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी अहमियत को अक्सर कम करके आंका जाता है। ये फंड उन इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है जब आपको तुरंत पैसे की जरूरत पड़े, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी जाने की स्थिति। इस फंड का होना आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है और आपको एक स्थिरता प्रदान करता है।
छोटी बचत से भी बड़ा फायदा हो सकता है। जैसे अगर आप हर दिन के खर्चे में थोड़ी सी रकम बचाना शुरू कर दें तो ये रकम धीरे धीरे बढ़कर एक बहुत बड़ी धनराशि बन सकती है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बदलाव, जैसे कि ऑफिस जाते वक्त बाहर का खाना खाने के बजाय आप घर का खाना ले जाना प्रेफर करें, या कैब की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना, इससे आपके पैसों की तो बचत होगी ही, इन्वायरमेंट को भी आप बहुत बड़ा योगदान देंगे। निवेश की दुनिया में कदम रखना एक रोमांचक सफर की शुरुआत है। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स और एफडी जैसे विकल्प आपको अपनी मेहनत की कमाई को बढ़ाने का मौका देते हैं। शेयर बाजार में निवेश करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन ये उच्च रिटर्न की संभावना भी रखता है। यहाँ आप कंपनियों के शेयर खरीदते हैं और उनके शेयर्स में बढ़त होने पर प्रॉफिट कमाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने किसी टेक कंपनी में निवेश किया है और वे कंपनी अगर नई तकनीक लाती है तो उसके शेयर की कीमत बढ़ सकती है। म्यूचुअल फंड्स एक और लोकप्रिय विकल्प है जहां आपका पैसा विभिन्न शेयरों, बॉन्ड्स और अन्य सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है। ये डाइवर्सिफिकेशन जोखिम को कम करता है और निवेशकों को स्थिर रिटर्न की संभावना प्रदान करता है। एफडीज या फिक्स्ड डिपॉजिट एक सुरक्षित निवेश विकल्प है जहां आप एक निश्चित समय के लिए अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं और बदले में गारंटेड रिटर्न पाते हैं। ये उन निवेशकों के लिए अच्छा है जो जोखिम लेने से घबराते हैं। एसआईपी या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का एक तरीका है जहां आप नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। ये आपको बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उठाने और लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न पाने के लिए मदद करता है। निवेश के लिए ये विकल्प आपको अपने भविष्य के लिए तैयार करते हैं, चाहे वे आपके सपनों का घर खरीदना हो, विदेश यात्रा करना हो या रिटायरमेंट के लिए बचत करना हो। एक सोच समझकर बनाया गया निवेश पोर्टफोलियो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर ले जाता है। कर से मुक्ति पाना एक ऐसा गोल है जो हम सभी की फाइनेंशियल यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्रेडिट कार्ड और लोन का समझदारी से उपयोग करना इस दिशा में पहला कदम है। ये समझना जरूरी है कि क्रेडिट कार्ड एक सुविधा है, ना कि कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स। इसका उपयोग केवल उन्हीं खर्चों के लिए करें जिनका भुगतान आप महीने के अंत में कर सकते हैं। ईएमआई की सुविधा ने बड़ी खरीदारियों को आसान बना दिया है, लेकिन ये एक ट्रैप भी बन सकता है अगर आप इसे समझदारी से ना इस्तेमाल करें तो। अपनी महीने की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई में कभी ना फंसाएं। एक नियम के रूप में आपकी ईएमआई आपकी सैलरी की 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कर्ज मुक्ति की रणनीति बनाने के लिए सबसे पहले अपने सभी कर्जों का आकलन करें। ऊंचे ब्याज वाले कर्जों को पहले चुकाने की योजना बनाएं। इसके लिए स्नोबॉल या एवलांच जैसी रणनीति का उपयोग किया जा सकता है। स्नोबॉल रणनीति में आप सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े कर्जों की ओर बढ़ते हैं। एवलांच रणनीति में आप सबसे उच्च ब्याज दर वाले कर्ज को पहले चुकाते हैं। इसके अलावा अपने खर्चों में कटौती करके और एक्स्ट्रा पैसे कमाने के जरिए खोजकर उन पैसों को कर्ज चुकाने में लगाएं। यहाँ तक कि छोटे छोटे कदम भी आपको कर्ज मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। कर्ज से मुक्त होना सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं देता, बल्कि आपको मानसिक शांति भी देता है। इसलिए इस दिशा में कदम बढ़ाएं और एक सुरक्षित फाइनेंशियल भविष्य की ओर अग्रसर हों। फाइनेंशियल गोल्स निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। शॉर्ट टर्म गोल्स वे होते हैं जिन्हें आप 1 से 3 साल के भीतर पूरा करना चाहते हैं, जैसा कि एक नई कार खरीदना या विदेश यात्रा पर जाना। लॉन्ग टर्म गोल्स वे होते हैं जिनमें 3 साल से अधिक समय लगता है, जैसे कि अपने सपनों का घर खरीदना या रिटायरमेंट के लिए बचत करना। फाइनेंशियल योजना का महत्व इस बात में है कि ये आपको अपने गोल्स की ओर सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ने में मदद करती है। उदाहरण के लिए अगर आपका गोल्स अगले 5 साल में एक घर खरीदना है तो आपकी फाइनेंशियल योजना में डाउन पेमेंट के लिए बचत, आपकी क्रेडिट स्कोर को सुधारना और होम लोन के विकल्पों का अध्ययन शामिल होगा। फाइनेंशियल सलाहकार से मार्गदर्शन लेना भी एक बुद्धिमानी भरा कदम हो सकता है। एक अच्छा फाइनेंशियल सलाहकार आपको न केवल आपके गोल्स को समझने में मदद कर सकता है, बल्कि ये आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए सही रणनीतियां और निवेश विकल्प भी प्रदान कर सकता है। इस प्रकार फाइनेंशियल गोल्स को निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना आपको एक सुरक्षित और संतुष्ट फाइनेंशियल भविष्य की ओर ले जा सकता है। स्मार्ट शॉपिंग का मतलब है अपनी जरूरतों को समझना और बिना अनावश्यक खर्च किए उन्हें पूरा करना। ऑफर्स और डिस्काउंट का सही समय पर लाभ उठाना आपके बजट को बचा सकता है। उदाहरण के लिए फेस्टिवल सीजन या एंड ऑफ सीजन सेल के दौरान शॉपिंग करना आपको अच्छे डील्स और ऑफर प्रदान कर सकता है। अनावश्यक खर्चों से बचने के लिए अपनी खरीदारी की योजना बनाएं और इंपल्स शॉपिंग से बचें।
खरीदारी से पहले एक सूची बनाएं और उसी के अनुसार खरीदारी करें। इससे आप उन चीजों को खरीदने से बचेंगे जो आपको चाहिए ही नहीं। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स का प्रयोग करें ताकि आपको सबसे अच्छी कीमत मिल सके। कैशबैक ऑफर्स और कूपन कोड का भी लाभ उठाएं। इसके अलावा विश लिस्ट या कार्ट में सामान डालकर कुछ समय के लिए छोड़ देना भी एक अच्छी रणनीति हो सकती है, क्योंकि कई बार कंपनियां आपको अतिरिक्त डिस्काउंट प्रदान करती हैं ताकि आप अपनी खरीदारी पूरी करें। स्मार्ट शॉपिंग और खर्च में कटौती करने से आपके फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने में मदद मिलती है और आपको अधिक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रदान करती है। इसलिए अपनी तैयारी को सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से करें। हम भारतीय अक्सर मनी मैनेजमेंट को एक बोझ समझ लेते हैं, ना कि एक अवसर। क्या आप जानते हैं, हमारे इसी सोच ने कई बार हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से दूर रखा है। लेकिन हम अगर इसे नए नजरिए से देखें तो ये हमारे सपनों को साकार करने की कुंजी बन सकता है। आज की छोटी सी बचत कल के सपनों की चाबी होगी। इस विचार को अपने दिल में रखें और अपने फाइनेंशियल भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए हर दिन काम करें। आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके अपने हाथों में है। तो चलिए आज से इस यात्रा की शुरुआत करें और अपने सपनों को साकार करें। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।